एक छोटे से गांव में जहां सब्ज खेतों के बीच एक चमकती नदी बहती थी, आयशा नामी एक 10 साला लड़की रहती थी। आयशा बहुत ज़हीन और छोटे छोटे पहेलियों को हल करने में माहिर थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त चिड़िया नामी एक चहकती चिड़िया थी जो हर वक्त आसमान से गांव को देखती रहती। गांव के लोग अपने खेतों के लिए एक पुराने लकड़ी के वाटर व्हील पर इन्हिसार करते थे जो नदी के पानी से चलकर खेतों को सैर करता था। लेकिन एक दिन वाटर व्हील रुक गया और गांव में परेशानी फैल गई। एक धूप भरी सुबह आयशा अपने घर के बाहर खेल रही थी जब उसने बाबा जी को परेशान देखा। बाबा जी, जो गांव के एक बुजुर्ग किसान थे, अपने सर पर हाथ रखकर बोले, हाय, वाटर व्हील टूट गया, अब हमारे खेत सूख जाएंगे। आयशा ने पूछा, बाबा जी क्या हुआ, क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? बाबा जी ने अफसोस से कहा, बेटी ये बहुत पुराना है, शायद अब इसका कोई हल नहीं। आयशा ने अपनी छोटी सी चिड़िया से कहा, चिड़िया, अगर हम ज़हानत से काम लें तो कोई भी मसला बड़ा नहीं। चिड़िया ने चहक कर जवाब दिया, ची ठीक कहा आयशा, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आयशा वाटर व्हील की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वाटर व्हील हिल रहा था, लेकिन पानी उस तक नहीं पहुंच रहा था। गांव के कुछ बच्चों ने, जिनमें उसका दोस्त अली और रानी शामिल थे, मजाक उड़ाया। अली ने हंसते हुए कहा, आयशा, तुम एक लड़की हो, क्या तुम वाटर व्हील ठीक कर लोगी? रानी ने कहा, ये बड़ों का काम है। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बस देखते जाओ। आयशा ने वाटर व्हील के करीब जाकर गौर से देखा। उसने महसूस किया कि एक बड़ा पत्थर नदी के बीच में फंस गया था, जिससे पानी का बहाव रुक गया था। उसके अलावा वाटर व्हील की एक लकड़ी का पत्रा ढीला था, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं घूम रहा था। आयशा ने सोचा, ये दोनों मसाइल है, लेकिन हम इन्हें हल कर सकते हैं। चिड़िया ने ऊपर से उड़ते हुए चहका, ची आयशा, तुम जरूर कुछ सोच लोगी। आयशा ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो वाटर व्हील फिर से चल पड़ेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अली ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये मुश्किल है। आयशा ने हिम्मत दी, मुश्किल काम मजा देते हैं, चलो एक मुहिम जोई करते रहे। बच्चों ने आखिरकार हामी भर ली। आयशा ने सबको काम तकसीम किया। अली, तुम और रानी नदी से पत्थर हटाने में मेरी मदद करो। बाकी बच्चों, लकड़ी और रस्सियाँ लाओ ताकि हम वाटर व्हील का पत्रा खींचते रहें। चिड़िया आसमान से हिदायत देती रही, ची आयशा, पत्थर दाएं तरफ है। बच्चों ने मिलकर लकड़ियों से पत्थर को धकेला और आखिरकार वो नदी से हट गया। पानी दोबारा तेजी से बहने लगा। फिर आयशा ने एक मजबूत बैल ली और वाटर व्हील के ढीले पत्रे को मजबूती से बांध दिया। जब सब ने मिलकर वाटर व्हील को धक्का दिया तो वो खड़खड़ की आवाज के साथ घूमने लगा। पानी खेतों की तरफ बहने लगा और गांव के लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। बाबा जी दौड़कर आए और आयशा को गले लगाया। बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया, उन्होंने कहा। अली और रानी शर्मिंदा होकर बोले, आयशा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर हंसा, लेकिन तुमने सबको हैरान कर दिया। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हमने मिलकर ये किया और यही सबसे बड़ी बात है। शाम को गांव वालों ने आयशा और बच्चों के लिए एक छोटा सा जश्न मनाया। सबने मिलकर रोटी और लस्सी खाई और चिड़िया ने दरख्त पर बैठकर एक खुशी का गाना गाया। आयशा ने बच्चों से कहा, देखो, अगर हम सोचें और मिलकर काम करें तो कोई भी मसला बड़ा नहीं होता। इखलाकी अक्लमंदी और टीम वर्क से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस रात जब सितारे आसमान पर चमक रहे थे, आयशा ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, आज हमने वाटर व्हील को जादू से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जगाया। चिड़िया ने चहक कर जवाब दिया, ची आयशा, तुम खुद एक जादू हो। गांव के खेत दोबारा हरे भरे हो गए और आयशा की हिम्मत की कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी।